एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज पूर्णिमा तो हम लोग जा रहे हैं। देख लीजिए पूरा लुक, तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये रहा साड़ी का पूरा लुक। और हम लोग तैयार हो गए, बहुत जल्दी में तैयार हुए। तो वैसे कुछ खास तैयार नहीं हुए। तो चलिए अभी फटाफट से चलते हैं पूछने के लिए। पीछे से बहुत शोर आ रहा है, तो चलिए अदिति से दिखवाते हैं आपको साड़ी का पूरा लुक। फैमिली देख लीजिए, हम लोगों ने सेम साड़ी पहनी है। रेखा ने, मैंने और दीदी ने भी एक जैसी पहनी है। मतलब तीनों ने। तो वो आगे निकल रही है पूजा करने के लिए। हाँ अरे, तो बस हम लोग भी निकल रहे हैं। हाय, तो बस चलो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो दिखाएंगे आप लोगों को। और बहुत जल्दी तैयार हुए, तो बस ऐसे ही हो गए। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रसाद बनाया जा रहा है। तो प्रसाद में मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा था। मतलब घर में मेहमान आए थे, तो काम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लोल को चाहिए और पूरियाँ बनाई जा रही हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठाकुर जी को चौक पूरा जा रहा है। जी ठाकुर जी बोलते हैं इनको। तो बस मेरी मौसी जी जो है यहाँ पे ठाकुर जी बना रही थी। तो आप लोग देख लीजिए, इनको जो है रैण का होती है। ये समुद्र की जो मिट्टी होती है, उनसे जो है इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी गाय, सूरज, चंदा और बस ठाकुर जी की इस तरीके से प्रतिमा बनाई जाती है। उन तो वो बनाई जा रही है, मौसी जी बना रही थी। और यहाँ पे आज जो है प्रसाद में काफ़ी कुछ लगता है। तो मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या लगता है। तो यहाँ पे जो कत्कारियाँ थी, उन्होंने अपना लोटा और गांठ रख दी है। और इस जो सामान आप लोगों को दिख रहा है, पूजा में लगने के लिए सारा कुछ सामान लेके आई हुई है। तो बस मेरी मौसी जी जो है, मेरी मौसी जी के यहाँ सारा वो होता है। मतलब पूजा का, शादी वगैरह का पंडिताई बोलते हैं ना, पंडित जी। तो वो होता है मेरी मौसी के यहाँ पे। उनके ससुर जी करते थे, तो उनको भी पूजा का सारा कुछ अच्छे से आता है। तो देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। हम लोगों के यहाँ भी होता है वैसे तो। मतलब मेरे चाचा जी, मेरे पापा जी लोग भी करते हैं पूजा पाठ का। बट मौसी जी को ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि उनकी अब इस तरीके से काफ़ी एज हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए गुजिया और जो छोटी पूरियाँ हैं, लड्डू, मिठाई, पेड़ा और मतलब वो सेब वगैरह सब कुछ सारा सब कुछ जो है पूजा में लगाया जाता है। तो यहाँ पे कलश रख दिया गया है। और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताती जाऊंगी कि क्या क्या इसमें लगता है। तो आम के पत्ते रख दिए गए हैं और कलश बना दिया गया है। कलश में जो है पानी, गंगा जल और उसके नीचे चावल, प्लेट, उसके ऊपर घी का दिया रखा गया है, मिट्टी का दिया रखा गया है। और ये देख लीजिए इतनी सारी कत्कारियाँ हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि सारे गांव की वो होती हैं। तो सब लोग आए हैं सामने से जो है बाजे बजाने वाले, क्योंकि आज पूजन था उनका। पूर्णिमा के दिन पूजन हो जाता है। पूरे महीने इन लोगों ने व्रत रहा है। और रोज़ सुबह से नहाने जाया करती थी 4 बजे। इसी तरीके से रोज़ ही पूजा होती थी। तो आज उनका जो है उद्यापन या फिर आप पूजन कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हो रहा है। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह शुरू हो चुकी है। इसके बाद जो है प्रसाद चढ़ाया जाएगा और कान्हा जी को नहलाया जाएगा। उनको भी वस्त्र वगैरह पहना के बिठाया जाएगा। तो मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा। और आप लोग सोच ही सकते हैं कि गांव देहात में इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर सकूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे लौंग, इलायची, जो कुछ भी चढ़ाया जाता है, तो कान्हा जी को चढ़ाया जा रहा है। सब कुछ, पान वगैरह सब कुछ चढ़ाया जाता है आज के दिन। और बस यहाँ पे जो है सब लोग अपनी अपनी पूजा करने लगे हैं। तो पूजा कर लेंगे, जिसके पास जो कुछ है, पैसे वगैरह सब कुछ चढ़ाए जाते हैं। तो वो चढ़ाते जा रहे हैं सब लोग। और अभी बताऊंगी मैं कि क्या क्या लोल को चाहिए, हलवा, पूरी, भाजी और सब्जी, गुजिया, मतलब 56 प्रकार के भोजन जो है इनको चढ़ाए जाते हैं आज कृष्ण भगवान जी को। तो सब लोग अपने अपने घर से बना के लाते हैं।
और इस तरीके से पूजा करते जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हवन वगैरह सब कुछ होगा और फिर उसके बाद जो है सब कुछ चढ़ाया जाएगा। बहुत सारा सामान बनाया जाता है, तो बस वही हो रहा है, बनाया जा रहा है। तो सब लोग अपने अपने उसमें जो है पूजा कर रहे हैं। मुझे तो मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं अच्छी तरीके से वीडियो थोड़ा सा शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हिला बहुत रहे थे लोग, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और ये देख लीजिए दही वगैरह भी होता है, तो ये दही जो है हम लोगों का एक उसमें अलग रख दिया जाता है और सारा दही सब लोगों को खाने के लिए प्रसाद में दिया जाता है सभी को। और घी का जो है हवन किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे एमपी में और यूपी में इस पूजा का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि कहते हैं कि इनकी पूजा करने से 12 साल तक जब इनका व्रत रहा जाता है इस तरीके, उसके बाद 11 साल इस तरीके से नहाया जाता है, वो व्रत रहा जाता है। 12वें साल जो है इनका उद्यापन किया जाता है, पूजन हो जाता है। तो कहते हैं राधा जी ने भी इस तरीके से 12 बरस तक कार्तिक नहाया था, तो इससे फिर जो है औरतें नहाती हैं। और यहाँ पे देख लीजिए फल फूल सब लोग चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज ही सब कुछ चढ़ाया जाएगा। जैसे कि मैं अभी रोज़ जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी बनाना, वो सब कुछ इस पे चढ़ाया जाएगा। लूल को चाहिए, भीम गजा, और कान्हा जी के लिए वो बनाए गए हैं, गेंद बनाई गई है, और धर्मशिला, मुकुट, दरवाजे और तुलसी का वो बहुत सारा सामान चढ़ाया जाता है। तो आधा कुछ तो मुझे नाम ही याद नहीं है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से चढ़ा रहे हैं। और जो हलवा था वो इस तरीके से एक बर्तन में अलग निकाल लिया था, क्योंकि वो उनके ऊपर रखेंगे तो सारा कुछ खराब हो जाएगा, प्रसाद किसी को बांट ही नहीं पाएंगे, इसलिए इस तरीके से रख लिया है। और बाकी का जो खराब नहीं होने वाला है वो सारा सामान यहाँ पे चढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए अभी तो कथा वगैरह हो रही है, सब कुछ सब लोग वो कर रहे हैं। तो शोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा लोग थे, सभी के घर के मेहमान आए हुए थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करी है, वरना मैं आप लोगों को रियल वॉइस सुनाती, लेकिन वॉइस ओवर करनी पड़ी। जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोग आए थे। तो यहाँ पे जो ये ठाकुर जी होते हैं, इनके ऊपर ये जो ये ठड़ूला बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, तो वो ठोके जाते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो मतलब बाजे बजाने के लिए आए हैं उनको दिए जाते हैं, तो उनको दे देंगे। और बहुत से मतलब सारा सामान होता है तो प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से बनाया गया है। और आप लोग बताइएगा कि किस किस के यहाँ इस तरीके की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ तो इस पूजा का बहुत ही महत्व है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ठाकुर जी के ऊपर अगरबत्ती नहीं लगाएं, बट नहीं सुनते हैं लोग, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे टटियाँ खोली जाएंगी, तो यहाँ पे मैंने जो है पानी वो करके घरगुला जो बनाए गए थे, तो चौक लगा दूंगी मैं अदिति और दीदी दोनों लोगों की उसका चौक बना दूंगी, क्योंकि दोनों लोगों ने ही कार्तिक नहाया था। और दोनों लोगों को वो है टटियाँ खोली जाएंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, जितने भाई होते हैं तो वो सारे लोग टटियाँ खोलते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे यहाँ की एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी रीति रिवाज शेयर करने वाली हूँ मैं। मतलब हम लोगों के यहाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। तो इस चौक जो है बहुत अच्छी तरीके से नहीं बना है, क्योंकि मैं एक हाथ में फ़ोन लिए थे, एक हाथ से जो है बना रही थी, तो उतनी अच्छे से नहीं बना है। अष्टदल कमल बोलते हैं इसको, तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो देख सकते हैं आप लोग। और वैसे भी आप लोगों से बन जाता होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनता होगा। तो बस मैं यहाँ पे जो है अष्टदल कमल बना लूँगी। इसके बाद जो है दीदी की जो गांठ होती है, जो लोटा और गांठ होता है, उसको रख दूँगी। अदिति का लोटा अलग रख दूँगी। और ये देख लीजिए जिसकी शादी हो जाती है उसकी इस तरीके से गांठ बांधी जाती है, जिसकी नहीं होती है उसकी नहीं बांधी जाती है। तो ये जो बेसन और मैदा के मुकुट, दरवाजे, खप्पर वगैरह बनाए थे, तो इस तरीके से बना देंगे। और अंदर एक दीपक रख देंगे, उसको जलाकर फिर भाई जो है इसको खोलेगा। तो अभी आप लोगों के साथ दिखाती हूँ मैं। और मैं शादी में भी गई हुई थी, बट मैंने फिर
वहाँ पे मैं जल्दी ही आ गई थी, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि शादी में बहुत ही मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए फिर मैं आ गई थी वापस। और देख लीजिए इस तरीके से बनाया जाता है, और मौसी यहाँ पे बना रही हैं, मैं शूट कर रही हूँ। तो ये खप्पर होते हैं जो कच्चे घर के, वो बनाए जाते हैं इस तरीके से। और जो कच्चे घरों में लकड़ियाँ लगाई जाती हैं, इनको वो लकड़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरीके से सारा कुछ बनाया जाता है। इस तरीके से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूट्यूबर ने इस तरीके से दिखाया होगा। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों ने इस तरीके से देखा है या नहीं देखा है। तो ये देख लीजिए दरवाज़ा है, जो कि दरवाज़ा बनाया गया है। तो इसको जो है भाई खोलेगा, 2 बार खोलते हैं। तो ये देखिए अदिति का जो है खोला जा रहा है, डुग्गू खोलेगा, क्योंकि सेवा कहीं निकल गया था। मतलब भाई सारे खोलते हैं, तो फिर सेवा बाद में खोलेगा। फिर मैंने डुग्गू का ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से डुग्गू का जो है अदिति ने तिलक कर दिया है। तिलक कर देने के बाद वो खोलेगा। तो दीदी ने उसको गोदी में उठा लिया था, क्योंकि वो सो के उठा था अभी इसी टाइम, दोपहर हो गई थी तो सो गया था। इस तरीके से देख लीजिए वो जो है खोल देगा। तो खोल दी है उसने, इस तरीके से 2 बार खोलना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है नेक दिया जाता है। तो रेखा पैसे दे रही थी कि दीदी को दे दो, वो पैर छू लो। तो वो खोल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सो के उठा था ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो दीदी समझा रही थी कि इस तरीके से खोल लो। तो फिर उसने खोल दिया और बस हो गया, इस तरीके से होता है। इसके बाद जो एक रस्म और होती है, तो वो भी बताऊंगी। और ये मेरी ननद का बेटा है शिवांश, तो वो भी बहुत छोटा सा है, 1 ही साल का है वो। तो ये देखिए वो भी, उससे भी खुलवाया जा रहा है। और मेरी ननद जो है दीदी, वो खुलवा रही थी उससे। तो इस तरीके से देख लीजिए हमारे यहाँ के बहुत ही अनोखे रीति रिवाज हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इस तरीके से होता है या नहीं होता है। तो बस ये खुल गया है, और ये लड्डू जो है इस तरीके से ढड़काए जाते हैं, मतलब ढड़काना बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे, वो भाई जो है इसको उठा के मुँह जो मीठा करेगा अपना। तो ये देख लीजिए दीदी कर रही थी, डुग्गू उठा रहा था, और फिर वो जो है मुँह मीठा कर लेगा। यहाँ पे शिवांश करेगा, और फिर उसने भी उठा लिया, वो भी खा लेगा, अपना मुँह मीठा करेगा। इस तरीके से होता है। तो बताइएगा ज़रूर आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। फैमिली आ गए हम लोग घर, और अभी फिर अब बस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद देखते हैं न्यू वीडियो शुरू करूँगी। वहाँ शादी में जाऊँगी, अगर पॉसिबल हुआ कोई कैमरे के साथ, मतलब पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर नहीं करूँगी, जितना होगा उतना करूँगी। तो बस अभी इस ब्लॉग का करते हैं एंड। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनको पापा चाहिए, पापा भी नहीं आए हैं, और शादी में भी जाना है, तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।